हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट का टॉप 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में आसानी से पास हो जाएंगे और ये सभी क्वेश्चन जो आपको बताएंगे इसका मैराथन क्लास भी हम जल्द ही लेकर आएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको ये भी बता दें, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन या 10-12 क्वेश्चन बता दें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और वही एग्जाम में आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, अगर आप स्टार्ट से पढ़ाई किए हैं तो वो बात ही अलग होता है, और अगर आप अभी 2-3 में पढ़ेंगे और सोचेंगे 2 से 3 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन तैयार कर लें उससे पास हो जाएंगे, तो उससे आप बिल्कुल पास नहीं हो सकते। क्योंकि इतना बड़ा मतलब कि सब्जेक्ट है और इसमें कितने सारे टॉपिक हैं, तो 4 से 5 टॉपिक को चूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कम से कम 35 क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है हमने, ताकि सभी चैप्टर को कवर कर सके और सभी पिछला जो पेपर हुआ है उसको एनालाइज करके कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी है, वही क्वेश्चन यहाँ पर हमने चूज़ किया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो उसको बता देंगे और न्यूमेरिकल आएगा कि नहीं आएगा इस मतलब ये सब जो पेपर होगा और किस सब्जेक्ट से आ सकता है, न्यूमेरिकल का एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं UEE मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2022 एग्जाम। और कई लोग कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन बताइए, तो यहाँ पर इंग्लिश में प्रोवाइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका इंग्लिश में भी बताते चलेंगे ताकि हिंदी वालों को भी समझ में आ जाए क्वेश्चन क्या है और इंग्लिश वालों को भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए आपका इसमें 5 से 6 चैप्टर है। UEE सब्जेक्ट जो है उसमें 5 से 6 चैप्टर हैं। 2-3 चैप्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया और लास्ट का 2 चैप्टर हो गया। इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी जो चैप्टर हैं उससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा। और कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, एक ही 2 चैप्टर से सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं पिछले साल के पेपर्स और जो यहाँ पर नया सिलेबस है सबको देख कर बताए हैं, ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएँ और आप अच्छे से तैयारी कर सकें और लिख पाएँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, सोडियम वेपर लैंप की संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। यानी कि जो सोडियम वेपर लैंप होता है उसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, मरकरी वेपर लैंप की संरचना तथा कार्यविधि। मरकरी वेपर लैंप का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन इसमें देखिए, निम्न को परिभाषित करें व मात्रक लिखिए। मतलब डिफाइन करना है जो यहाँ पर दिया गया है और उसका यूनिट लिखना है। पहला है ज्योति तीव्रता, यानी कि इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, और दूसरा है आपका प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन, और तीसरा है स्पेस टू हाइट रेशियो, और चौथा है लक्स। तो देखिए पहला चैप्टर जो है उसमें काफ़ी सारे डेफिनेशन दिए गए हैं, तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, आप लोग उसको याद करके चलिए। अब अगर जो आपका डेफिनेशन है उससे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो ईजी चीज़ें हैं आप लोग वो याद करके जाइए, जैसे डेफिनेशन है पहले चैप्टर में तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि तापन एलिमेंट, मतलब कि जो हीटिंग में हम एलिमेंट यूज़ करते हैं उस पदार्थ के क्या गुण हैं, क्या उसकी व्याख्या करें। मतलब हीटिंग एलिमेंट के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसका एक्सप्लेनेशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, धातु आर्क वेल्डिंग के इलेक्ट्रोड के कौन कौन से गुण हैं, इसे समझाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पॉट वेल्डिंग को समझाएं एवं इनके उपयोगों का वर्णन करें। तो दूसरा चैप्टर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। जो वेल्डिंग का टाइप होता है स्पॉट वेल्डिंग, तो स्पॉट वेल्डिंग के बारे में लिखना है और इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, परावैद्युत तापन विधि को स्वच्छ चित्र के साथ वर्णन करें, इसके क्या फायदे एवं अनुप्रयोग है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या होता है, इसका डायग्राम बनाएं और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करें, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रतिरोध तापन के सिद्धांत को बताइए। मतलब रेजिस्टेंस हीटिंग का क्या प्रिंसिपल है उसको बताना है, और प्रतिरोध तापन भट्ठी की बनावट, मतलब कि रेजिस्टेंस हीटिंग फर्नेस जो होता है उसका चित्र बनाना है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाता अनुकूलन के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एयर कंडीशनिंग, यानी कि जो आपको हमने इसका PDF भी दे दिया है कि एयर कंडीशनिंग क्या होता है, कूलर क्या होता है, AC क्या होता है, इसका PDF हमने दे दिया है। तो मतलब चैप्टर 4 जो है आपका, शायद चैप्टर 3 या 4 है, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का PDF हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो वाता अनुकूलन के सिद्धांत की व्याख्या करें। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आदर्श संकर्षण की आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। मतलब आइडल इलेक्ट्रिक टक्शन की क्या नीड होते हैं उसका उल्लेख करना है। और 11वां नंबर है, पथ विद्युतीकरण के लिए विभिन्न उपस्करों की व्याख्या कीजिए। मतलब जो इलेक्ट्रिक ट्रैक, मतलब कि जो ट्रैक होता है उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट है, कौन कौन से एसेसरीज की आवश्यकता होती है उसके बारे में लिखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका एसी व डीसी वेल्डिंग में अंतर कीजिए। तो देखिए दूसरा चैप्टर है उसमें दो ही अंतर है, एक एसी व डीसी वेल्डिंग और एक है लास्ट में हमने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि विद्युत अपघटन के नियम की व्याख्या कीजिए तथा विद्युत निक्षेपण की आवश्यकता क्यों होती है। अब क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत निक्षेपण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है वातानुकूलन का वैद्युत आरेख खींचिए व कार्यविधि समझाइए। मतलब एयर कंडीशनिंग का इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाना है और उसका वर्किंग लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है वैद्युत प्रचालन से आप क्या समझते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव से आप क्या समझते हैं और इलेक्ट्रिक ड्राइव की तुलना में अन्य ड्राइव्स के क्या लाभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है इलेक्ट्रिक ड्राइव मतलब वैद्युत चालन हेतु प्रयोग होने वाले मोटर के प्रयोग व उनके उपयोग लिखिए। 18वां क्वेश्चन है घरेलू लोड मतलब डोमेस्टिक लोड के लिए हम किस प्रकार के मोटर का चयन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है फ्लाई व्हील के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। तो फ्लाई व्हील जो है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव करके चैप्टर है उसमें है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ट्रैक्शन सिस्टम के ओवरहेड उपकरणों की व्याख्या करें। इसका ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो 5th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट का एग्जाम दिए होंगे उनके लिए इजी होगा ये। वो तो 10 से 15 नंबर ऐसे उठा लेंगे क्योंकि वहाँ पर पढ़े हैं और यहाँ पर आपको उसे रिपीट करना होगा। लेकिन जिनमें RSC होगा उनको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन ड्राइव में स्टार्टिंग व ब्रेकिंग को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है EMU क्या है, मेट्रो ट्रेन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है सिरोपरि तार चालक विद्युत कर्षण प्रणाली के लिए पेंटोग्राफ संग्राहक को समझाइए। चैप्टर 6 है जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, उसमें पेंटोग्राफ के बारे में दिया है, उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है वैद्युत संकर्षण की विभिन्न प्रणाली का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 25 है जो आपका इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर है उससे है कि गैल्वेनीकरण सिद्धांत क्या है, इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है एनोडाइजिंग, शायद एनोडीकरण बोलते हैं इसे क्या हिंदी में, एनोडीकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। तो ये आप अगर हमारी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। हाँ ये है कि कई टॉपिक का नोट नहीं है, लेकिन जो है उसको आप तैयार कर लीजिए, वहाँ से बहुत ईजी लैंग्वेज में नोट्स है। और कोशिश करेंगे इसका नोट्स कहीं से देखने की, अगर कंप्लीट नोट मिलता है तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्रोड रहित प्रत्यक्ष प्रेरण भट्ठी की कार्यविधि समझाइए। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रेरण तापन का सिद्धांत समझाइए तथा अजाक्स वाट प्रेरण तापन भट्ठी की संरचना तथा कार्यविधि समझाइए। तो दूसरा चैप्टर आप एकदम अच्छे से पढ़ के जाएं, 15 नंबर का क्वेश्चन वहीं से आएगा दूसरा चैप्टर, क्योंकि उसमें 2 पार्ट है, हीटिंग और वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 29 है माइक्रोवेव हीटिंग क्या है, इसके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है इंफ्रारेड हीटिंग से आप क्या समझते हैं, किसी एक अप्लायंस मतलब किसी एक उदाहरण का संरचना व कार्यविधि बताइए। अब देखिए 4-5 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद सभी चैप्टर से समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रतिरोध वेल्डिंग तथा आर्क वेल्डिंग की तुलना कीजिए। यही हम आपको बता रहे थे, चैप्टर जो 2 है उसमें 2 ही है, एक एसी वेल्डिंग डीसी वेल्डिंग में तुलना करना है, तो एक प्रतिरोध वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग में। अब क्वेश्चन नंबर 32 है प्रतिरोध भट्ठी की संरचना कार्यविधि व तापमान रेंज बताइए। और क्वेश्चन नंबर 33 है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का विद्युत परिपथ आरेख खींचिए तथा इसमें प्रयुक्त विभिन्न उपस्करों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 34 है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में कितने प्रकार के मोटर यूज़ किए जाते हैं, उनका नाम लिखना है और उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अब क्वेश्चन नंबर 35 है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में निम्न की व्याख्या करें। अर्बन सर्विस क्या होता है, सब अर्बन सर्विस क्या होता है और मेन लाइन सर्विस क्या होता है। तो तीनों के बारे में अपने वेबसाइट पर हमने अच्छे से समझा दिया है और वीडियो के माध्यम से आपको ये सब बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है जो कि चैप्टर 1 से है CFL तथा LED लैंप को विस्तार से समझाइए। तो इसका जो संरचना होता है, कार्य कैसे करता है और इसके अनुप्रयोग। और एक चीज़ है यहाँ पर जो आपका चैप्टर 2 है इसमें सोलर एनर्जी के बारे में दिया गया है, सोलर लाइट आप बोल सकते हैं, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग, सोलर लाइट किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, कैसा होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इतना क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ये सारे क्वेश्चन सभी चैप्टर से और जितने भी इंपॉर्टेंट हो सकते थे वही हमने यहाँ पर चूज़ किया है। तो आप लोग इतने क्वेश्चन को नोट कर लीजिए या फिर इसका PDF अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके इतने क्वेश्चन को आप तैयार कीजिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन हैं और इतना उम्मीद है हमको कि 8 से 9 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में पूरा फंसेंगे ही। ठीक है। तो देखिए और इसमें कुछ एग्जाम के लिए आपको टिप्स बता देते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब्जेक्ट है उसको आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है। तो पढ़ने के लिए देखिए चैप्टर 1 का जो कंप्लीट नोट्स है और वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में या फिर यूट्यूब चैनल पर जाकर आप बहुत ही अच्छे से हमने सब कुछ समझाया है, तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है उसका भी वीडियो टेलीग्राम और PDF फाइल भी है और यूट्यूब पर वीडियो भी है।
बाकी आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को जैसे अपने कॉपी पर नोट करना है आपको। इसके बाद उस टॉपिक को यूट्यूब पर सर्च करना है, वेबसाइट पर सर्च करना है, जहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आए वहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, रटना नहीं, अगर रटेंगे तो आप कल या परसों फिर भूल जाएंगे। आपको समझना है, जैसे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है तो ट्रैक्शन होता क्या है, रियलिटी में फील करके आपको समझना है, वो चीज़ें आपको काफ़ी दिन तक याद रहेगा। जो बाकी कई दिन से मतलब जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए ईजी होगा, कोई कठिन नहीं है इस सब्जेक्ट का एग्जाम। तो इसका मैराथन क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन का आंसर भी बता देंगे। अब कल आपका जो IMRE का मैराथन क्लास होगा, उसके बाद UEE का, और ड्राइंग सब्जेक्ट में जो है आप लोग तैयार किए होंगे या नहीं किए होंगे, उसका जितना भी मेरे पास कंटेंट था मैंने प्रोवाइड कर दिया है, उसका भी मैराथन क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।